हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.3 का सेकंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने किसी भी नंबर को उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके साथ ही उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को 10 की पावर में कन्वर्ट करके लिखना सीखा था, है ना। तो आपको उसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब लार्ज नंबर्स, लार्ज का मतलब कितने बड़े। हमने जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी उसमें सबसे पहले आपको ये बताया था कि अर्थ की रेडियस कितनी होती है। कितनी होती है? देखो कितनी होती है, 6400000। ठीक है, ये तो फिर भी कम है, ये तो रेडियस है, इतने मीटर। पर बच्चों, अर्थ का मास कितना होता है? देखो ध्यान से, 59700000000000000 kg। इतना सारा मास है तो कितना बड़ा नंबर होगा ये। तो लार्ज नंबर का मतलब समझ में आया? लार्ज नंबर बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि सन इज लोकेटेड 30000000000000000 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। अब आप इसको बोलोगे कैसे? इसी तरह से बोलोगे 300000000 मीटर, ऐसे बोलोगे? कुछ समझ में आएगा इस तरह से बोलने में आपको? तो बच्चों, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ की डिस्टेंस है? ये सन की डिस्टेंस है पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से। ठीक है, अच्छा देखो, नंबर ऑफ स्टार्स इन अवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अच्छा लगता है 0 0 0 0 0 0 0? कुछ समझ में आता है 0 0 0? कुछ सेंस निकलता है? नहीं निकलता ना। दैट इज वाई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो जरूरी है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ की बात हम कर ही लिए। ठीक, अब देखो, इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। आर यू एक्साइटेड? लेट स्टार्ट। 4.0। ठीक है, 4.0। सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, 4.0। अगर सिंपली 3 भी लिखा है तो उसके आगे भी हम क्या मानते हैं? 0.0। ठीक, अच्छा, इतनी बात तो समझ में आती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए एक डिजिट बाद पॉइंट होना जरूरी होता है। ठीक, तो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको? अब आप ध्यान से देखना, एक नंबर है 7490000। इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का सबसे पहला रूल समझो कि एक डिजिट बाद पॉइंट लगाना होना चाहिए। ठीक है, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इस नंबर को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आए हम, ये हम सीखने वाले हैं। देखो ध्यान से। अच्छा, मैंने आपसे कहा सिंपली 4 लिखा है तो इसका अंडरस्टूड मतलब क्या है? 0.0 है। 4.0 और 4 दोनों बात एक ही है ना? ऐसा ही है। तो यहाँ पर अगर ये नंबर लिखो या फिर 5749000.0 लगा दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एज इट इज नंबर है, नंबर के आगे पॉइंट लगाकर 0 लगा दूं तो कुछ भी नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने आपसे कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखने के लिए एक डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए। कितने डिजिट बाद होना चाहिए? एक डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लेकर आना है। यहाँ पर पॉइंट है नहीं, यहाँ पर पॉइंट लेकर आना है हमें इस पोजीशन पे। ठीक है, तो फिर आप गिनो, इस पोजीशन से पहले कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट है ना। तो 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से अपॉन 1 2 3 4 5 6
इस तरह से हम इतने जीरो वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा इससे। ठीक, अब देखो ध्यान से बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझ लो इसको। अब देखो इधर आपको पॉइंट कहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पर। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। ठीक है, ये पावर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, पावर। और जो नीचे वाले जीरो हैं, नीचे वाले जीरो वो इसमें पॉइंट का काम करेंगे। अब देखो नीचे कितने जीरो होंगे, नीचे कितने, 1 2 3, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। 1 2 3, 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। सही है, 1 2 3, लास्ट से 3 डिजिट पे ही तो निकालते हैं ना, 1 2 3, तो फिर यहाँ पर 5.749 इंटू 10 की पावर। अब 10 की कितनी होगी पावर, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। कौन सी फॉर्म हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, नंबर को, नंबर के एक डिजिट बाद हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, और उसको इस तरह से पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बच्चों कंपैरिजन करो। देखो इधर ध्यान से, देखो ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न। सैटर्न क्या है, एक प्लैनेट है। ठीक है, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है उसी तरह से सैटर्न भी एक प्लैनेट है। ठीक है, तो सूरज से सैटर्न तक की दूरी और सूरज से अर्थ तक की दूरी ये हमें दे रखी है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इन दोनों डिस्टेंसेस में से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, आप बताइए। तो आपको इस तरह से जीरो फॉर्मेट में ये जो डेटा दे रखा है पहचानने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन छोटा है और कौन कौन बड़ा है। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। देखो इधर 1 4 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0, कितने सारे जीरो हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने सही उतारा है। ठीक है, ठीक है, इतने मीटर है। अब इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट बाद, स्टार्टिंग की एक डिजिट बाद पॉइंट आना चाहिए। और अभी ये जो डिजिट है इसमें पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट 0 यहाँ है। आपको इधर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर सिंपली 3 लिखा है तो आप इसको 3.0 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, 3.0000000। अरे नंबर के बाद कितने भी जीरो लगा दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब इस पॉइंट को मुझे यहाँ लेकर आना है। तो यहाँ देखो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और सेम चीज का हम डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही है, अब देखो काटो इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 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 2 2 करके सब काट डाले हमने। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। अब इधर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। अच्छा, ये बच्चों एक अलग एग्जाम्पल लेकिन एक समझने की कोशिश करना। 32 लिखा है, 32/100, 100 का डिवाइड आ रहा है। तो बच्चों इसका सोल्यूशन क्या होगा ना, एक बताना जल्दी। ये होगा 0.32, यानी नीचे जितने भी जीरो होते हैं अपॉन में वो उतने ही डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देते हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वही चीज़ तो की है यहाँ पे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पहले यहाँ पे पॉइंट आ गया और यहीं पे तो चाहिए था हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो अब इधर कितना आ जाएगा, 1.4335। ठीक है, इनटू अब 10 की पावर कितनी आएगी, ये पूरी पावर बन जाएगी। मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। ठीक, पावर बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 की पावर 12। सही है, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो।
आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.43, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ये आंसर देना होता है मैक्सिमम, ठीक है, इंटू 10 की पावर 12। ठीक, तो ये तो हो गई सूरज से सैटर्न जो प्लैनेट है वहां तक की दूरी। तो देखो बच्चों कितनी निकल कर आई है ये दूरी, ये आई है 1.4335 इंटू 10 की पावर 12 मीटर। ठीक, इसी तरह से सूरज और अर्थ के बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो दे रखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी बड़ी है। ठीक, तो करो इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, 149,600,000,000,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बार अप्लाई करके देखना, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब कहाँ जाओगे बच्चों, बहुत बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन, इसीलिए ये 10 की पावर 12, 10 की पावर 13, 10 की पावर 14 इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं इसको। तो अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी समझ में आ गई होगी कि ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना तो सीख गए, लेकिन साथ के साथ इसकी ज़रूरत भी अब आपको फील हो रही होगी जब आप आगे साइंस में पढ़ेंगे कि सूरज से अर्थ तक की दूरी कितनी होती है, अर्थ का मास कितना होता है, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान लगेंगी। तो अभी सीख लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। देखो नंबर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें नोन मतलब क्या है, 0.0। ठीक है, किसी भी नंबर के बाद पॉइंट लगा के आप कितने भी जीरो लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका कई एग्जाम्पल दे चुकी हूं मैं। अगर 7 लिखा है तो 7 का नोन मतलब क्या है, 7.0। कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। कोई कष्ट वाली बात तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 1 डिजिट बाद पॉइंट चाहिए। कितनी डिजिट बाद चाहिए, 1 डिजिट बाद चाहिए। तो यानी 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट चाहिए। तो इसके बाद देखो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। तो 11 जीरो वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। बच्चों ये वाला जीरो काउंट मत कर लेना जो पॉइंट के बाद वाला जीरो है, ठीक है, ये वाला मत काउंट कर लेना, नहीं तो होशियारी दिखाओ। अब देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। अब इसका मल्टीप्लाई किया है ना, तो डिवाइड भी कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया है तो डिवाइड भी करो, क्यों, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब काटो, 2 2 करके काटो, इन दोनों से ये दोनों गए, इन दोनों से ये दोनों गए, इन दोनों से ये दोनों गए, और इन दोनों से ये दोनों गए। अब देखो नीचे कितने जीरो बचे, 3। जी वाले जीरो मत काट देना, जे सब पावर बन जाएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें इसको, तो हमें 1 डिजिट बाद पॉइंट चाहिए, इसीलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया है, ठीक है। नहीं तुम इन जीरो से ये जीरो भी काट दो, कुछ फिर तो वही का वही आ जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 पॉइंट आना चाहिए, तो 1 पॉइंट कैसे आएगा, नीचे 1000 है, नीचे 1000 है, तो उतनी डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। अब देखो 1 2 3, यहाँ कितने जीरो, 1 2 3, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, 1.496, और ये पूरी 10 की पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 10 की पावर। तो 10 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर 11 मीटर, सही है। अब लिख दो यहाँ पे 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। अब कंपेयर कर लो, अब आसान लग रहा है कंपेयर करना, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, बताइए बच्चों कौन बड़ा है दोनों में से। ऑफ कोर्स ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 12 है, यहाँ 10 की पावर 11 है, यहाँ पे एक 10 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, 14.335। समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप पॉइंट हटा दोगे 1 2 3 4 0 आ जाएंगे,
ठीक है। अच्छा, इसको 11 करना है 10 की पावर 11, तो कैसे करोगे, यहाँ पर ऐसे लिख दोगे 10 की पावर 11 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो ये 14.335 इंटू 10 की पावर 11 की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, 10 की पावर 11 की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया कि नहीं हुआ। अब पावर दोनों की सेम है, अब कंपेयर कर लो, जी 1.496 है, जी 14.335 है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इसीलिए जो सन है वो सैटर्न से काफ़ी, सन और सैटर्न काफ़ी दूरी पे हैं, ठीक है, और अर्थ के पास है। सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आता है, मरकरी, वीनस, उसके बाद अर्थ, सैटर्न तो बहुत पीछे आता है। समझ में आया आपको, ये ऐसे पता चला। हमने जो सोलर सिस्टम पढ़ा ना, उसमें साइंटिस्ट वगैरह को रफ डेटा पता चल जाता है, फिर वो इस तरह से कंपेयर करते हैं। सही है। अब देखो, अब कुछ बुक के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ये नंबर्स दे रखे हैं, सिंपली आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, ये एक नंबर है, ठीक है, हम इस नंबर को क्या मानते हैं, 70, ये कॉमा लगे हैं सब, क्या है, कॉमा, पॉइंट मत समझना। तो 0 4 0 0 0 0 0 0 0 पॉइंट 0, इस पॉइंट को कहाँ लेकर आना है, इस पॉइंट को यहाँ लेके जाना है। एक डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने डिजिट बाद होना चाहिए, एक डिजिट बाद रूल है, बस सीधी सी बात, ठीक है। इसको यहाँ लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसके बाद वाली डिजिट देखेंगे, कितनी डिजिट है इसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है, 10। तो फिर यहाँ पर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उतने ही जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे उतने का ही डिवाइड लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। अब काटो, 1 2 3 0 से 1 2 3, 1 2 3 0 से 1 2 3, इससे ये जीरो कैंसिल आउट। अब देखो ध्यान से, क्या इस जीरो से ये जीरो काट दूं, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, एक डिजिट बाद पॉइंट चाहिए, तो हम इसको ऐसे नहीं काटेंगे, हम इसको पॉइंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर केस क्या है, केस देख लो ध्यान से, अच्छे से समझ लो इसको, 7004 है, तो यहाँ डिवाइड बाई 1 2 3 ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10, समझ में आया। अब 3 जीरो हैं, डिवाइड में 3 जीरो हैं, कितने डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, कितने डिजिट पहले लगेगा, देखो यहाँ पे 3 डिजिट पहले लग जाएगा, तो 7.004 इंटू 10 की पावर 10, ये निकल कर आ गया। कोई कष्ट वाली बात नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया ना। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट का जो नंबर हमें दे रखा है 5985.3। अब इन्होंने कौन सी होशियारी दिखाई है, इन्होंने एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, स्टार्टिंग की एक डिजिट बाद, स्टार्टिंग की एक डिजिट बाद ही पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे लेकर आएंगे, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट लेकर आना है, तो इसके बाद वाली डिजिट गिनेंगे, कितनी है, 1 2 3, तो 1 2 3 वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे, और साथ के साथ उसका डिवाइड भी लगाएंगे बच्चों, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ करेंगे, जिससे ये दोनों कट के इनकी वैल्यू 0। क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते हम अपनी तरफ से, अगर डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना होगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान से समझ लो कि अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ मैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, जिससे इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 1000 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 1000 का ही डिवाइड कर दिया, इससे
1 टाइम्स कट गया। क्वेश्चन पे कुछ असर पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते। आप सोचो आपकी मर्जी से आप क्वेश्चन चेंज कर दो, वो नहीं कर सकते, वो राइट नहीं है आपके पास। समझ गए? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 9 8 5। अच्छा ये पॉइंट हटाया, नीचे 1 0 आ जाएगा ये वाला, तो 3 अपॉन 1 0 ये वाला, 3 0 ये वाले, लिख लो तीनों को, चारों को एक साथ। 1 0 जे वाला, 3 0 जे वाले, चारों को एक साथ लिख लिया, इनटू ये बन जाएगा 10 की पावर 3, ऊपर वाला 10 की पावर 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं बच्चों, इन जीरो से ये वाले जीरो मत काटना, कोई नीड नहीं है काटने की, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 5.9853 इंटू 10 की पावर 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया अच्छे से? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एक और पार्ट देखो इसका, यहाँ पे पॉइंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट कहाँ होना चाहिए? ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ के बाद देखो कितनी डिजिट है, 1 2 3, इसके बाद नहीं देखना है, यहाँ तो पॉइंट लग गया ना, फिर नहीं देखना। 1 2 3 3 डिजिट है ना, तो फिर 3908.78 इंटू 1 2 3 वाला जीरो लगा देंगे, यानी 1000 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो आ गए, जे जीरो से जे जीरो मत काटना, ठीक है। अच्छा पॉइंट को इधर लेकर आना है ना, इसीलिए कह रही हूँ। तो फिर यहाँ पर 390878 अपॉन 1, कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब लगाओ पॉइंट, कहाँ लगेगा पॉइंट? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट पहले पॉइंट लग गया, तो यहाँ लगेगा पॉइंट, अभी नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ लग जाएगा। 3.90878 इंटू 10 की पावर 3 इज द आंसर। समझ में आया? अच्छे से समझ गए ना? अब आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट दे रखा है और इस स्टेटमेंट में जो डेटा है, जो नंबर है, उसको आपको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे इसको। सिंपल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम कंडीशन में, वैक्यूम कंडीशन क्या होती है? जिसमें हवा ना हो, हवा की प्रेजेंस ना हो, ऐसी कंडीशन को हम वैक्यूम कंडीशन कहते हैं। इसमें लाइट की स्पीड दे रखी है, ठीक है, तो इस स्पीड को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम इसको। 300000000, ठीक है, यहाँ पर इसको सबसे पहले लिख लो, ठीक है, लिख लो। देखो इधर, इसका नोन मतलब क्या है? इतने जीरो, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा दो, 7 है, पॉइंट लगा के जीरो लगा दो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसका मतलब भी तो 7 ही है ना। तो यहाँ पे अब इस जीरो, इस पॉइंट को यहाँ लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या? एक डिजिट बाद पॉइंट। तो कैसे करेंगे इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो का मल्टीप्लाई, तो 1 और 8 जीरो कर करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सब कट गए। तो यहाँ पे बचेगा 3.0 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8। यूनिट जरूर लगा देना, मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से आपकी बुक में स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट में आपको क्या करना है? नंबर उठाना है, उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। बहुत आसान है, आसानी से कर लोगे अब ये एक्सरसाइज। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हाँ, जीरो बहुत है इसमें। देखो, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी से
जो सन की दूरी है वो आपको बताई गई है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसके सेंटर से, यानी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है उसके बिल्कुल बीच से सन की जो दूरी है वो आपको यहाँ पर दे रखी है O3। ये तो हमने स्टार्टिंग में अभी देखा था। तो इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, लिख लो नंबर 300, फिर यहाँ पे 0000000। ठीक है, फिर इनको ले लो 0000000। अब यहाँ देखो 0000000। ये तो बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, बोलोगे कैसे आप इसको? तो इसीलिए इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर 0.0 इज द नोन मतलब 0.0 इसका नोन मतलब है, समझ में आ गई? मतलब हमें पता है कि यहाँ 0.0 लगा देंगे, पॉइंट लगा के 0 तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 8 लिखा हुआ है, चाहे 8 लिख दो चाहे 8.0 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर के बाद पॉइंट लगा के कितने भी 0 लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसका करेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ पर कितने जीरो वाले का मल्टीप्लाई करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे तो पॉइंट लेकर आना है ना, तो यहाँ के बाद वाले डिजिट देखेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मर गए, 20 जीरो हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इसी तरह से डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये सारे जीरो जो हैं ये सारे जीरो से कट जाएंगे, तो यहाँ पर 3.0 बचेगा इंटू 10 की पावर 20। ये बोलने में तब भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, बट नंबर बहुत बड़ा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अब आप जो लार्ज नंबर हैं उनको उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख गए। तो बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई और साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।